Dr. Niaz, please, we have few minutes to go now. देखिए वो गालिब का शेर है ना कि तुम भी चले चलो जब तक चली चले। बस इस पैरामीटर पे जो है ना पाकिस्तान चल रहा है कि जी आगे की किसी को फिक्र नहीं है, सबको पता है हमारा पैसा बाहर बैठा है, हम किसी वक्त भी बाहर निकल सकते हैं। यही हाल जो है पीपल्स पार्टी का है, यही हाल जो है नून लीग का है, और यही हाल जो है पीटीआई के बहुत सारे लोगों का है। अब जो है किसी को जो है इस चीज का भी नहीं पता कि जी अगले 2-3 साल के बाद जो है वो लोन किस तरह होगा। बस इस उम्मीद पे बैठे हैं कि रोल ओवर जो है होता रहेगा हमारा, और जब तक हमारी न्यूसेंस वैल्यू रहेगी, जहां न्यूसेंस वैल्यू नहीं होती, चाइना का आप एटीट्यूड देखे, हम्बनटोटा जो ये श्रीलंका का पोर्ट था उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, जो बिल्कुल इंडिया की टेरिटरी के पास है। क्या उन्हें जो है जबरदस्त एक एंगल मिल गया है इंडिया के पास एक पोर्ट हासिल करने के लिए। इसी तरह उन्होंने टेरिटरी, मेरा ख्याल है कोई ये वन ऑफ दी सेंट्रल एशियन स्टेट्स, वो भी उन्होंने उनसे कुछ टेरिटरी छीन ली है क्योंकि वो लोन वापस नहीं कर पाए। युगांडा के एयरपोर्ट की भी खबर आई थी, उसका कुछ पता नहीं है कि वो वाकई अब ले रहे हैं या नहीं। तो चाइनीज को आप ये ना समझे कि जो है ना बड़े कोई ये मोहब्बत कर रहे हैं। Exactly, डॉक्टर आयमा। बिल्कुल इस वक्त उन्हें जो है थोड़ा पाकिस्तान से फायदा है। गवादर में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है इमीडिएटली कुछ शुरू करने का। इट इज प्लान बी कि अगर मलेशिया के थ्रू जो उनकी ट्रेड होती है वो किसी दिन अगर बंद कर दे अमेरिका, तो उनके पास एक प्लान बी हो, उस वक्त वो गवादर को इस्तेमाल कर लें। इसीलिए जो गवादर का पोर्ट है ना वो ग्रांट पे आपको मिला है, बाकी या तो फॉरेन लोन है जो ये सारी फ्रीवेज बनी है, और ये जो आपके ये लगे हैं पावर प्लांट्स वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट चाइनीज कंपनीज जो है। गवादर वाहिद वो चीज है जो चाइना ने आपको ग्रांट पे दी हुई है, क्योंकि और उन्होंने वो लीज ले ली है, क्योंकि दैट इज प्लान बी फॉर देम फॉर देयर ट्रेड इन केस वो मलेशिया के थ्रू जो रूट है वो रूट सब होता है, तो ये अल्टरनेटिव रूट है। डॉक्टर आयमा, देयर यू गो। I think Pakistan is in a dire situation. मुझे तो लगता है अगर IMF ना ही देता ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, इट वुड हैव बीन बेटर। कि एक जो फॉल्स जो हमें होप मिली है लोगों को, और जो जिस तरह से हमारे पॉलिटिशियंस जो है अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट और अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहे हैं, और जो है पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, ये सारी चीजें जो हैं इनको डिस्करेज किया जाता है। जस्ट बिकॉज वी गॉटन दिस IMF extended fund facility, every single politician in power right now is propagating how well they are doing and how well the country is doing. And I really oppose this position. I don't think we should get the next tranche. I think we should start working from the grassroots level. And also, I really discourage the use of solar panels. I don't know 2-3 साल पहले किसके पास था इसकी इजाजत इंपोर्ट करने की, सब्सिडी देने। It was one of the big political guys son or something, and it was all political. और ये जो सारी जो पॉलिसी मेकिंग इतनी गलत तरीके से की गई हुई है, I think there should be some There's no policy. यहाँ पे सिर्फ vested interest है. Exactly, public. There should be public accountability for people who have been doing this, because all of this is going to fall on the shoulders of the poor people, the melting middle class, the poor people. टैरिफ ऊपर हो गया है, लोग वो कैपेसिटी चार्जेस तो पहले भुगत रहे थे, अब इनका पैसा भी गरीब लोग, लोअर मिडिल क्लास भुगतेंगे, अमीरों का पैसा जो इन्होंने। एक चीज में I want to add one thing. देखिए दुनिया भर की जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज होती है, there is always a carbon levy. कार्बन लेवी क्या है कि जितना आप कार्बन प्रोड्यूस करेंगे उसको पैसे देंगे, बट वेयर इज दैट लेवी यूज? इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ग्रीन एनर्जी, इट इज यूज टू गेट टू नेट जीरो, कि आप जो है नेट जीरो कार्बन आपकी इकोनॉमी प्रोड्यूस करें, ताकि लोगों के लिए, बच्चों के लिए फ्यूचर ग्रीन हो, उसमें उनके लंग्स सेफ हो, हम लोग कोल और इस तरह के नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स ना यूज करें, हमारे जो है हम अपनी हर चीज को, फॉसिल्स को, नेचुरल रिजर्व्स को हम प्रिजर्व करें, ह्यूमन नेचर को रिजर्व करें, और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है और ये जो सारी पोल्यूशन हो रही है इसको हम कंजर्व। लेकिन पाकिस्तान इतनी लाइक इट्स सच अ सैड सिचुएशन फॉर द पीपल इन पाकिस्तान। वी गोना यूज दिस कार्बन लेवी टू पे ऑफ द loans, not even the loan, we're going to pay off the interest payment of the loan, which is extremely sad. Woes are being terribly multiplied. डॉक्टर साहब आप प्लीज जरा अपना कमेंट दे दीजिए। आज आपकी इजाजत से क्लोजिंग मैं करूंगा। I have something to say and share. अच्छा, बिल्कुल कीजिएगा। मैं सर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताने लगा हूँ कि आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी से लेकर आप प्रायोरिटी पे चले गए।
डिप्लोमेटिकली चाइना कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ता। अच्छा, जिस तरीके से आपने फेज 2 के अंदर उनको नुकसान दिया, जिस तरीके से आपने गवादर में उनको नुकसान दिया, जिस तरीके से इकोनॉमिक जोन्स के अंदर आपने डिले किया, और वो बहुत सारे मामलात में इन्वॉल्व थे, और इस तरीके से, और एक बात आपको बता दूं कि चाइना के अंदर आप नहीं रहते, मैंने बहुत सारी मीटिंग से मैं देखता हूं, और लेजियान चाओ की मैं अक्सर बात करता हूं, उन्होंने एंटी वेस्टर्न स्टैंस को बड़े मजबूत तरीके से बात करते हैं, और वो साउथ साउथ कोऑपरेशन के ऊपर बात करते हैं। पूरा अफ्रीका उनके साथ है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर एक दिन याद रखिएगा, भारत जो है वो रेंगता हुआ बेल्ट एंड रोड के ऊपर माफिया मांगेगा, और ये अमेरिका को डिच कराएंगे, ये जो कि बुरी बात नहीं है, जो रशिया और चाइना के कैंप में जाएंगे। पाकिस्तान ने जो नुकसान किया है चाइना का, इनको ये सजा मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी सजा मिलेगी, और इसका क्रेडिट पहले बाजवा साहब ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। ही वाज अ CIA एजेंट। उन्होंने 2020 के अंदर जो है ना वो बहुत बड़ा घपला किया, उन्होंने चाइनीज प्रोजेक्ट खराब किए, उन्होंने सीपैक को नुकसान किया। अच्छा, अब अगली बात ये है कि इस टाइम पे जनरल आसिम मुनीर साहब फिर से इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द अमेरिका कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है, चुनाचे इसका बदला आपको जो है वो कर्जों की अदायगी में फौरी देना होगा। नहीं, अच्छा एक मिनट सर, अच्छा, डॉक्टर नियाज मुर्तजा क्योंकि बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल आदमी है, इसलिए उन्होंने एक बड़ी अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, न्यूज सेंस वैल्यू। मैं न्यूज सेंस वैल्यू मैं जरा खोल के बयान कर रहा हूं कि न्यूज सेंस वैल्यू होती क्या है। अब मैं आपको सिर्फ एक और बात बता दूं साथ में, IMF ने मजीद और स्ट्रक्चर बर्बाद करने के लिए एक और बात भी की है कि IMF अब जोर दे रहा है कि पाकिस्तान के रिटेलर्स, प्रॉपर्टी मालिकान, ज़राई आमदनी को टैक्स नेट में लाकर बराह रास्त टैक्सों को बढ़ाया जाए, ताकि ये भी वजह खसारे में चलने वाले सरकारी इदारे, खासतौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की निजकारी में नाकामी पर IMF की तशवीश जाहिर की और इस अमल को तेज करने का मुतालबा किया। गर्दिश की अदायगी के लिए बिजली फी यूनिट 2.8 रुपए सरचार्ज लगाने की तजवीज दे दी है। ये सारी चीजें तो सर, ये सारे के बाद मेरे पास क्या रह जाता है? अच्छा, वो कर क्या रहा है, मैं मोटी बात करने लगा हूं। इकोनॉमिक हिटमैन के मुताबिक ये हुकूमतों को अपने हाथ में रखते हैं और अवाम का गला काट देते हैं। क्या? अब चाइना के साथ आपने जो हाथ किया है, अब उसका बदला सिर्फ ये है, सिर्फ कर्ज वापस लेगा, सिर्फ कर्ज। नहीं तो डॉक्टर नियाज मुर्तजा ने बड़ी शानदार बात की, डॉक्टर नियाज मुर्तजा ने बहुत शानदार बात की। बहुत लोग कह रहे थे कि ये जो अमेरिका है वो श्रीलंका में पहुंच गया, हैबन तूता वापस ले लिया ना, तो आपका क्या ख्याल है, वो गवादर दे देगा? और बलोचिस्तान और KPK